खबर बिहार से। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले मनोज तिवारी पहुंचे मां विंध्यवासिनी के दरबार। बोले, 2 डिप्टी सीएम की अगुवाई में बिहार बनेगा आत्मनिर्भर। कल जहां नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे थे, वहीं भोजपुरी गायक, अभिनेता और भाजपा सांसद ने मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दरबार में हाजिरी लगाई। यहां उन्होंने मां का दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन के बाद मनोज तिवारी ने कहा कि बिहार चुनाव प्रचार के दौरान मैं पहले मां विंध्यवासिनी का स्मरण करता था। मैं जो भी कुछ हूँ आज उन्हीं के बल पर खड़ा हूँ। सांसद मनोज तिवारी ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के लिए माता से मन्नत मांगी थी, जो आज पूरी हो रही है। नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, वहीं 2 डिप्टी सीएम शपथ ले रहे हैं। इनकी अगुवाई में बिहार आत्मनिर्भर बनेगा। बीजेपी ने बिहार में तोड़ी नीतीश कुमार सुशील मोदी की जोड़ी, लालू भी है वजह। नीतीश कुमार ने कल 7वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ ली। इसके साथ एनडीए के 14 नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन एक शख्स जिनके नाम की चर्चा लगातार हो रही है वो सुशील कुमार मोदी है। सुशील कुमार मोदी शुरुआती समय से ही बीजेपी से जुड़े हैं। उनके पास लगभग 40 सालों का राजनीतिक अनुभव है। 15 सालों तक लगातार सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने उन्हें न चुनकर तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है। बीजेपी के इस फैसले से हर किसी को चौंकाया है, लेकिन इसे बीजेपी की सोची समझी रणनीति मानी जा रही है। दरअसल सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री न बनाने के पीछे कई कारण है। पीओ से राजनीतिक में आए विजय चौधरी नीतीश कैबिनेट में पहले संभाल चुके हैं कई मंत्रालय। विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू उम्मीदवार सह बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आरजेडी के अरविंद सहनी को पराजित कर जीत की हैट्रिक लगाई है। आज उन्होंने मंत्री के रूप में शपथ ली। दल सिंहसराय के कांग्रेस के पूर्व विधायक जगदीश प्रसाद चौधरी के पुत्र विजय कुमार चौधरी राजनीतिक सफर में आने से पहले बैंक पीओ के रूप में सेवारत थे। तारकिशोर भगत और रेणु देवी बने बिहार के 2 अगले डिप्टी सीएम। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई भाजपा ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने का वादा निभाते हुए इस बार 2 डिप्टी सीएम का फार्मूला अपनाया है। जो जिम्मेदारी पहले सुशील कुमार संभाल रहे थे, अब वो कटिहार के विधायक तारकिशोर प्रसाद भगत और बेतिया से विधायक रेणु देवी को सौंपी जा रही है। कहा जा रहा है कि सुशील कुमार मोदी केंद्र में भूमिका दी जाएगी और राज्य में 2 डिप्टी सीएम का चयन भी एक खास रणनीति के तहत किया गया है। नीतीश कुमार 7वीं बार बने बिहार के मुख्यमंत्री। राज्यपाल फागू चौहान ने दिलाई शपथ। बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद एक बार फिर से राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन वाली सरकार बन गई है। नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। सोमवार को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आज राजभवन में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बिहार विधानसभा चुनाव में रोमांचक मुकाबले में एनडीए गठबंधन को 125 सीटें हासिल हुई, जबकि विपक्षी महागठबंधन को 110 सीटें मिली। इस बीच नीतीश के साथ कई मंत्रियों भी शपथ लेने की संभावना बनी। पहली बार भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी नहीं होंगे। नीतीश कुमार के साथ कई नेता ने ली मंत्री पद की शपथ। देखिए पूरी लिस्ट। नीतीश कुमार को रविवार को एनडीए का नेता चुना लिया गया था और इसी के साथ कल नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए। रविवार को नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया और शपथ ली। कल शाम 4:30 बजे राजभवन में नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ली। वहीं नीतीश कुमार के साथ 14 मंत्री भी शपथ लिए, जिनकी पूरी लिस्ट जारी दी गई है। इनमें बीजेपी कोटे से 7, जेडीयू से 5 और हम के 1 और वीआईपी के 1 नेता को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। जो लोग आज नीतीश कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली, उसमें बीजेपी के मंगल पांडे, जीवेश मिश्रा, रामप्रीत पासवान, अमरेंद्र प्रताप सिंह, राम सूरत राय, तारकिशोर प्रसाद भगत और रेणु देवी का नाम है। वहीं जेडीयू के विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, विजेंद्र यादव, शीला कुमारी, मेवालाल चौधरी, वीआईपी के मुकेश सहनी और हम पार्टी के संतोष के सुमन का नाम शामिल है। बीजेपी का हो सकता है इस बार स्पीकर नंदकिशोर यादव के नाम की चर्चा।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक नंदकिशोर यादव को बिहार विधानसभा का स्पीकर बनाया जा सकता है। नंदकिशोर यादव ने पटना साहिब विधानसभा से लगातार 7वीं बार जीत हासिल की है। नंदकिशोर यादव बिहार बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं। नंदकिशोर यादव पिछली बार नीतीश कुमार सरकार में पथ निर्माण मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। पीएम मोदी ने दी सीएम बनने पर नीतीश को बधाई, केंद्र से हर संभव मदद का दिया आश्वासन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद उन्हें बधाई दी और केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का परिवार राज्य के विकास के लिए मिलकर काम करेगा। आरजेडी के तेजस्वी ने नीतीश को दी सीएम बनने की बधाई, बोले आशा है बिहार की जनाकांक्षा को पूरा करेंगे। बिहार में नीतीश कुमार ने कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में नीतीश कुमार के साथ 14वें मुख्यमंत्री पद की भी गोपनीयता की शपथ ली। शपथ लेने के तुरंत बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को ट्वीट कर बधाई दी। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखी, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री मनोनीत होने पर शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि कुर्सी की महत्वाकांक्षा की बजाय वो बिहार की जनाकांक्षा एवं एनडीए के 19 लाख नौकरी, रोजगार और पढ़ाई की, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई जैसे सकारात्मक मुद्दों को सरकार की प्राथमिकता बनाएंगे। अब खबर जाने देश विदेश से। मोदी ने राजस्थान के जैतपुरा में 151 इंची लंबी स्टेचू ऑफ पीसा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वरी महाराज की 151वीं जयंती के मौके पर स्टेचू ऑफ पीस का अनावरण किया। राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थित इस स्टेचू का अनावरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। 151 इंची लंबी यह स्टेचू अष्टधातु से बनी है। इसमें तांबे का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। मोदी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची स्टेचू ऑफ यूनिटी के लोकार्पण का अवसर दिया था। आज जैनाचार्य विजय वल्लभ जी के भी स्टेचू ऑफ पीस के अनावरण का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। आचार्य विजय वल्लभ जी के शिक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान शुरू किया था। विजय वल्लभ सुरेश्वरी महाराज ने भगवान महावीर के संदेश का प्रचार किया था। समाज की भलाई से जुड़े काम, शिक्षा को बढ़ावा देने, सामाजिक बुराइयों को मिटाने और प्रेरणा देने वाले साहित्य लिखने में भूमिका निभाई थी। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय योगदान देने के साथ ही स्वदेशी को भी बढ़ावा दिया था। सुरेश्वरी महाराज के प्रयासों से आज अलग अलग राज्यों में 50 कॉलेज, स्कूल और स्टडी सेंटर चले जा रहे हैं। दिल्ली में सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा बैन करने के विरोध में जेडीयू ने किया प्रदर्शन। दिल्ली सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थल पर छठ पूजा बैन करने के विरोध में जेडीयू सदस्यों और दिल्ली छठ पूजा संघर्ष समिति ने रविवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। दिल्ली में जेडीयू के महासचिव एसपी मिश्रा ने कहा, सरकार को कम से कम व्रत रखने वाले लोगों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए घाट पर जाकर पूजा करने की इजाजत देनी चाहिए। हरियाणा की पहली महिला सांसद चंद्रावती देवी का 92 वर्ष की उम्र में निधन। चंद्रावती देवी का रविवार को 92 साल की उम्र में निधन हो गया। कांग्रेस नेता चंद्रावती का रोहतक के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से इलाज चल रहा था। उस वक्त जनता पार्टी में रही चंद्रावती देवी 1977 लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा से पहली महिला सांसद बनी थी। बैन के बावजूद दिवाली पर पटाखे फोड़ने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया 1200 केस। दिल्ली पुलिस ने बैन के बावजूद पटाखे बेचने फोड़ने पर 1200 प्लस केस दर्ज किए और नियमों का उल्लंघन करने पर 850 लोगों को पकड़कर जबकि 1314 किलोग्राम पटाखे जब्त किया। रोहिणी में नियम तोड़ने वालों पर 65 एफआईआर के साथ साथ अवैध रूप से पटाखे बेचने पर 2 केस दर्ज किए गए। सोमवार को दिल्ली का AQI बहुत खराब दर्ज हुआ है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन बोले, शायद कोहली के हटने और रोहित को T20 कप्तान बनने देने का वक्त आ गया है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने कहा कि शायद रोहित शर्मा के विराट कोहली से भारतीय टीम के T20 कप्तानी लेने का समय आ गया है। उन्होंने कहा, रोहित का IPL रिकॉर्ड खुद उनके लिए बोलता है। नासिर ने कहा, उनकी कप्तानी वो शांत और ठंडे दिमाग वाले हैं, सभी समय पर सही फैसले लेते हैं। पंजाब के सीएम अमरिंदर बोले, केंद्र के पास पंजाब सरकार का 10,000 करोड़ का GST बकाया पड़ा है।
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से 31 मार्च के बाद पंजाब को कोई जीएसटी क्षतिपूर्ति नहीं मिली है और केंद्र के पास पंजाब का 10,000 करोड़ का जीएसटी बकाया पड़ा है। उन्होंने आगे कहा, जीएसटी एक संवैधानिक गारंटी है, जीएसटी हमें हर तिमाही के बाद मिलनी चाहिए। मुंबई में दिवाली के दिन ध्वनि प्रदूषण का स्तर पिछले 15 साल में रहा सबसे कम। एनजीओ आवाज फाउंडेशन नामक एनजीओ ने कहा है कि इस साल मुंबई में दीपावली पर प्रदूषण ध्वनि का स्तर पिछले 15 वर्षों में सबसे कम दर्ज किया गया है। आवाज फाउंडेशन के संस्थापक सुमेरा अब्दुलाली ने कहा कि इस श्रेय राज्य सरकार द्वारा पटाखा जलाने को लेकर जारी किए गए सख्त निर्देशों और नागरिकों के बीच बढ़ रही जागरूकता को जाता है। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व पर बिफरे कपिल सिब्बल, कहा चुनाव में हार इनके लिए सामान्य घटना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने बिहार चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खराब प्रदर्शन का जिम्मा शीर्ष नेतृत्व पर ठिकरा फोड़ा है। उन्होंने कह दिया है कि शायद हर चुनाव में हार को ही कांग्रेस ने अपनी नियति मान लिया है। सिब्बल से पहले यही सुर बिहार कांग्रेस के बड़े नेता तारिक अनवर का भी था। उन्होंने कहा था कि राज्य में पार्टी के हार को लेकर मंथन आवश्यक है। वहीं राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने इशारों में कहा था कि देश भर अपने गठबंधन सहयोगी पर कांग्रेस बोझ बनती जा रही है और यही वजह है कि हर जगह गठबंधन का खेल खराब हो रहा है और पार्टी को लगता है कि सब ठीक है। एक अंग्रेजी अखबार के साथ साक्षात्कार में सिब्बल से सवाल किया गया कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व एक और हार सामान्य घटना मान रही है। सिब्बल ने अपने जवाब में कहा, बिहार चुनाव व अन्य राज्यों के उपचुनाव में हार को लेकर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से कोई राय सामने नहीं आया है। शायद उन्हें लगता हो कि सब ठीक है और इसे सामान्य घटना ही माना जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ। मैं शीर्ष नेतृत्व की ओर कुछ नहीं सुना, इसलिए मुझे नहीं पता। मुझ तक सिर्फ नेतृत्व के आसपास के लोगों की आवाज पहुँचती है। मुझे सिर्फ इतना ही पता होता है कि इस इंटरव्यू को कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर भी किया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।